हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है और अभी हम आए दादरी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ पर एक किसान यूनियन के दिग्गज नेता हैं जिनका नाम मनिंदर भाटी जी है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। आइए दर्शकों, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। और इनका नाम है मनिंदर भाटी जी और इनकी बहुत बड़ी टीम है। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम मनिंदर भाटी जी से बोलते हैं। मनिंदर भाटी जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? भाटी जी, ये आपके जितनी भी टीम मेंबर है सबका पहले तो मुझे आप इंट्रोडक्शन दिलवाएंगे, फिर आपसे वार्तालाप होगा, फिर वार्तालाप के बाद तर्क वितर्क भी होगा। आपको सबका जवाब देना पड़ेगा सर, क्योंकि सर लोकतंत्र का हिसाब किताब है। अगर सवाल जवाब होंगे नहीं तब तक आप काम भी नहीं अच्छा कर पाएंगे, ना जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। जनता ने आपको चुना है, आप उस तरीके से मुद्दे पे बात रखेंगे आपके सामने। कैसे है सर? बढ़िया जी, बढ़िया ओके। अच्छा सर, आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम डॉक्टर यामीन सैफी है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मंच से। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मेरा गांव ब्रौंडी है, अच्छा। ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से सर, आप कहाँ से हैं सर? मैं शौराजपुर से हूं जी, ग्रेट नोएडा से जी। अच्छा, शौरजपुर से हो? हाँ जी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इनसे जान देता हूँ। सर नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया क्या बढ़िया। नाम है सर आपका? अमरूद भाटी। भाटी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव पाली। पाली गए। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजब सिंह भाटी अच्छा, जी। क्या ग्राम नाम बड़ है? कहाँ के रहने वाले हैं सर? ग्राम बड़पुरा दादरी बड़पुरा से हैं, दादरी से ही। जी। कैसे हैं सर? बढ़िया सर बढ़िया। आप क्या नाम है सर अपना? मोहसिन सैफी नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? दादरी से। अच्छा, अभी जो आप किसान यूनियन किस पद पे हैं आप? अब प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हूँ अभी। उपाध्यक्ष हैं जी। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार जी। क्या नाम है सर अपना? सर मेरा नाम विजेंद्र है जी। विजेंद्र जी। हाँ जी। विजेंद्र, किस पद पे हैं आप अभी? मैं अभी फिलहाल तो जी अभी कोई पद दिया नहीं अच्छा, गया। अभी मिलने वाला है? हाँ जी। उसकी तैयारी में लगे हो? जी सर। अच्छा, 17 तारीख से है। तो सर मैं आपसे सबसे पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि किसान यूनियन में आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? आने वाले समय में 2027 में चुनाव है, 26-27 में जो चुनाव है उसमें उपलक्ष्य में क्या करने वाले हैं? अभी हर जगह किसान यूनियन धरना प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष में और भी पार्टियों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया 2 दिन पहले। 300 के आसपास उन्होंने विधायक की गिरफ्तारी करवाई है। आप विपक्ष में क्यों साथ में नहीं दिया? उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया आपने सर? सबसे पहले मेरा आपसे यही मुद्दा रहेगा। उसके बाद फिर मैं तर्क वितर्क करूंगा, वार्तालाप होंगे, सब पे बात होगी सर। बताइए सर। देखो, पहली बार इस देश में जो विपक्ष निकल के आया सड़कों पर, चाहे वे कांग्रेस है, चाहे समाजवादी है, चाहे जो भी घटक दल हैं, सबने जो जानदार तरीका से जो प्रस्तुति रखी है, और ये जो वोट चोरी और बहुत सारे मुद्दे हैं उनके पास, जो राहुल गांधी जी ने जो दिखाया, दमखम दिखाया है, उससे पूरे देश में एक उत्साह है। मेरे यहाँ के युवा किसान हर जगह चर्चा, कहीं ना कहीं बीजेपी का चिट्ठा खुल चुका है। ये अब इनका अंत निश्चित है। बीजेपी सरकार जाने वाली ज्यादा दिन नहीं रटेगी। ये बिहार के चुनाव के चक्कर में इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप बिहार में भी हारोगे, आने वाले 27 में यूपी में भी हार रहे हैं, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं वे ठीक नहीं चल रहे। चाहे वे कोई भी, आज हम दूर नहीं जा रहे, हम दूर नहीं जाते अपने आसपास। अब गौतम बुद्ध नगर में जो आपने बताया, पहले हम सबसे पहले क्या, पहले गौतम बुद्ध नगर में इतना भ्रष्टाचार चरम पे हो चुका है कि चाहे आप कहीं एक तहसील में चले जाएं, प्राधिकरण में चले जाएं, चाहे आप किसी भी अधिकारी से मिलोगे तो उसमें समझो कि बिना उसके बात नहीं होती। सर बिना, मैं माफी चाहता हूँ बात करने के लिए। सर वो बीजेपी वाले कहते हैं हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं है, हमारे राज्य में अच्छा काम हो रहा है, हमारे राज्य में सड़कें बहुत अच्छी है, हमारे राज्य में किसी भी प्रकार के किसी भी उसमें संस्था में कोई भी की भी दिक्कत नहीं है। आप अपोजिट में बैठे तो आप इसीलिए बोल रहे हैं, आप ये बात देगा। देखो जी, हम अपोजिट में नहीं, हम तो अगर समाजवादी गलत काम करेंगे, कोई सरकार गलत काम करेगी भविष्य में, उसका भी विरोध में रहेंगे जी। सर समाजवादी की नहीं हो रही बात बीजेपी की हो रही है। सर बीजेपी सत्ता में बीजेपी है, आप ऐसा नहीं है सर। ये सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप ऐसे नहीं है, राज बीजेपी कर रही है, सवाल जवाब कांग्रेस से पूछोगे। अब सवाल जवाब करना है तो बीजेपी के बारे में करिए सर। आप बोल रहा हूँ जी, मैं तो खुल कर बोलने वाला आदमी हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी, मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इसलिए कह रहा हूँ कि जिसकी आपने के सरकार अगर किसी और की भी अगर भविष्य में आती है, अगर वो गलत करे तो उसको विरोध करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये था जी। तो सर गलत तो उन्होंने किया था जब ये काम नहीं कर रही बीजेपी सरकार ने, कोई आज तक काम नहीं किया। सपा ले लो, बसपा ले लो, कांग्रेस ले लो, 300 विधायकों की गिरफ्तारी कराई है सर। आपने क्यों नहीं उसमें साथ दिया? आपने, आपकी टिकैत साहब ने साथ क्यों नहीं दिया? आपके कोई युवा नेता क्यों नहीं गए थे यहाँ पे का? मुझे बताइए सर उसमें। या आप आने वाले समय में देने वाले हो साथ है, किस तरीके से देने वाले हो? या आपका खुद का कोई मोर्चा होगा, या आपका खुद का कोई संगठन काम करेगा? कैसे काम करेगा सर, मुझे बताइए। देखो जी, पूरी तरीका साथ देंगे विपक्ष के साथ। हम तो विपक्ष का काम करते हैं, चाहे वे एनसीआर में कहीं भी लड़ाई हो। पहले भी 3 बिल वापस कराने के लिए किसान अड़ गए और विपक्ष का भी साथ रहा उसमें, और पूरी जो जितनी भी घटक दल है, जितनी भी विपक्ष पार्टी है, सबने सहयोग करा, किसान अड़े रहे और 800 किसानों कुर्बानी दे चुके हैं पहले भी, और अब भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़े कुर्बानी देंगे। अब भी आपने जो 800 कुर्बानियां दी हैं, किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में कोई भी कुर्बानी नहीं हुई है।
सबसे बढ़िया आपकी किसान यूनियन के नेताओं ने 800 लोगों को कुर्बानी दी थी, जो कि 3 बिल माफ किए गए थे। बहुत बढ़िया काम किया सर। मैं आपसे और भी वार्तालाप करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आपका साथ दिया था, सतपाल मलिक जी ने दिया था, 3 स्टेट के गवर्नर रह चुके थे, आपका साथ देती बीजेपी वालों, उनका हाथ छोड़ दिया, उन्होंने अपनी सत्ता चढ़ा दी, मजबूर कर दिया उनको, इतना मजबूर कर दिया, इतना प्रेशर में कर दिया कि उन्होंने खुद ही साइन करके दे दिया। कि सर आपके साथ भी तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सतपाल मलिक जी के लिए बहुत दुख है, पूरे देश में दुख है, सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। और मैं कहता हूँ वास्तव में इनका जो ये अंत है, जब कहना जैसा करता वैसा भरता है, इनके कर्म इनके आगे आने हैं। इन्होंने सतपाल मलिक जी के साथ किया, जो बाबूजी के साथ उन्होंने गवर्नर साहब के साथ किया है, इसका दंड तो इन्हें भोगना पड़ेगा। क्यों भाई, उनके साथ जब मरते मरते टाइम भी उन्होंने जो इतने शब्द कहे, उन्होंने भाव आंसू आ जाते हैं अगर सुन ले, उनकी वीडियो को सुन ले, कि वास्तव में इनका जो लोकतांत्रिक की जो हत्या करने का काम कर रहे हैं। हर आदमी को अगर कोई थोड़ा सा विरोध करे, आज अगर मैं कोई विरोध में शुरू में बोलूं, मैं चाह रहा हूं मुझे करो, खूब हारा इन्होंने हमें जो जेल भेजने का काम किया, मैं 28 दिन जेल भी रह का, इन्होंने लाठी चार्ज भी किया हम पे। मैं सबसे ज्यादा पिटाई मेरी हुई है इस जिले के अंदर, अगर हुई है तो मुझे 360 मुकदमे लगा रखे। मैं फिर कह रहा हूँ मुझे गिरफ्तारी कर लो, मुझे अगर मैं गलत हूँ कहीं तक, अगर मैं किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर मैं गलती दिखाई दे तो ले जाऊं पकड़ के, मैं किसी से नहीं डरता जी। सच्चाई बात है, सत्य के साथ है और सत्य के साथ हमेशा ठीक रहेंगे जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर सत्य के साथ हो तो लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ हैं। सतपाल मलिक जी सबके दिलों में है, हमेशा वे अमर हो चुके हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। कि ये सोचते हो कि हम न जाने से या उन्हें सम्मान न देने से सम्मान नहीं मिलेगा। हर एक आम नागरिक जो अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ, हर नागरिक उनके दिलों में राज कर गए, वे तो अमर हो चुके हैं और हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। किसानों के तो मसीहा हैं जी बिल्कुल, वो 1980 से ही है उनके नशे। अगर जैसे चरण सिंह का नाम लिया जाता है, ऐसे ही उनका जो समय लिया जाएगा, उनका भी एक अमर, उनके स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा किसान नेता के रूप में, क्योंकि उन्होंने किसानों को साथ दिया है। और ये बहुत कुछ ही लोग तो जीवन एक बार मिलता है, कुछ लोग ही चुनिंदा लोग होते हैं जो त्याग करना जानते हैं, उनका त्याग कभी भूला नहीं जाएगा। आप महापुरुष है, बैठे हैं अब्दुल कलाम जी है, बाबा साहब है, भगत सिंह, चाहे किसे ले लें आप, जितने भी आज महापुरुष है वो महापुरुष थे और महापुरुष रहेंगे। उनका एक पंक्तियों में उसको लिख से सतपाल मलिक जी की तो वास्तव में कोई तुलना कर ही नहीं सकता, जितने बीजेपी नेता मैं कहता हूँ। बिल्कुल। तो सर जब उन पे प्रेशर किया गया था कि आप इस इस्तीफे को दे दो, तो आपकी किसान यूनियन के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि भाई इसकी गैल गलत हो रहा है? उस मुद्दे पे आपका कुछ कहना है? देखो इस मुद्दे पे तो देखो कहीं ना कहीं देखो मुझसे शीर्षक बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं, हमारे हर यूनियन में है शीर्षक, मैं तो अभी थोड़ा संघर्ष में हूँ। इसमें ऐसे नहीं प्रतिक्रिया आई है बहुत सारे लोगों ने कि कहीं ना कहीं उन्होंने देखो देश हित में, किसान हित में, मजदूर हित में उन्होंने दिया, त्याग किया उसका। और त्याग के पीछे आज उन्होंने जो ईडी के वे उनको इतना प्रेशराइज किया गया, उन्होंने 150 करोड़ रुपए का आरोप भी लगाया हुआ कि 150 करोड़ रुपए का इन्होंने मतलब घोटाला किया या कुछ ऐसा भी किया है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं था। वे तो जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी, हमारे सभी बात कर रहे थे, हमारे विजेंद्र भाई पाली से, कि वे छोटे से मकान में रह रहे हैं। उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट भी दिया, मुझे तो 3-4 कुर्ते थे, पैंती, मतलब बहुत साधारण जीवन जी रहे थे। वास्तव में अगर उनकी जो बात भी करी जाए तो उनका तो जितना शब्द भी नहीं मेरे कहने के लिए। ऐसे व्यक्ति तो कभी कभी विरले होते हैं जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वे तो साक्षात वास्तव में ही उनकी किसी में तुलना नहीं कर सकता। सतपाल मलिक से वास्तव में बहुत ग्रेट आदमी थे। और हम वालों ने गलत किया है, उनको उनका साथ छोड़ के, उनका हाथ छोड़ के, उनका सम्मान नहीं दिया जो बीजेपी वाले खा चुके हैं, उसको खा चुके हैं जी। वास्तव में सम्मान नहीं, बहुत गलत करा बीजेपी। मैं सबके लिए कहता हूँ गलत किया है और इसका भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज, कैमरामैन बादल जी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।